Welcome all of you. Let's start NCERT Class 8, Maths Chapter 9, Mensuration, Exercise 9.1, Question number 5. Question number 5 में हमको दिया गया है The diagonals of a rhombus are 7.5 cm and 12 cm. Find its area. बहुत आसान सा क्वेश्चन है हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है. तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे कि हमें दिया गया है इसके अंदर डायगोनल 1 तो वो है 7.5 सेंटीमीटर और डायगोनल 2 वो है हमारे पास में 12 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ रोम्बस जो है वो है हाफ इंटू D1 इंटू D2 डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2. तो हाफ लिखिए, डायगोनल 1 हमने 7.5 को माना है. अब दोनों में से कोई मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2 दैट इज 12 सेंटीमीटर. तो 2 1 जा 2 6 जा 12. अब 7.5 को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है. तो पॉइंट थोड़ी देर के लिए भूल जाइए. 6 5 जा हो जाएगा आपका 30, कैरी ऑन 3. 6 7 जा 42, 42 प्लस 3 दैट इज 45. एक पॉइंट है हमारे पास में, तो एक पॉइंट आपको लगाना पड़ेगा. तो ये पॉइंट के बाद में जब ज़ीरो आता है तो वो कट जाएगा. तो आपका एरिया ऑफ रोम्बस जो हो जाएगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर. ये हमने एक फिगर बना लिया है. ये साइड है रोम्बस की, वो 5 सेंटीमीटर है. अब रोम्बस की खासियत क्या होती है कि उसके चारों साइड इक्वल होती है. तो अगर ये 5 है तो सारी की सारी साइड उसकी 5 होगी. और रोम्बस की अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है. अब आगे क्या लिखा है, इफ़ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल. ठीक है, अगर एक साइड उसकी 8 सेंटीमीटर है, एक डायगोनल, तो दूसरा क्या हुआ है. तो दूसरा निकालने के लिए पहले हमें एरिया चाहिए, और उसने पहले बोल दिया कि फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस. लेकिन हमें एरिया निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, दूसरा फॉर्मूला लगेगा. देखिए, तो गिवन दिया उसने हमारे को साइड ऑफ रोम्बस दैट इज 5 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड जो है ना वो एक तरह की हाइट होती है. एल्टीट्यूड लिखिए, उसको अभी हाइट करके एच लिख दिए, वो है 4.8 सेंटीमीटर. अब देखिए ज़रा गौर से, रोम्बस भी एक तरह का पैरेललोग्राम ही है, क्योंकि पैरेललोग्राम का सिंपल डेफिनेशन होता है ऑपोजिट साइड शुड बी पैरेलल. लेकिन अगर चारों साइड उसके इक्वल भी हो जाए तो रोम्बस बन जाएगा. इसकी भी ऑपोजिट साइड पैरेलल है और पैरेललोग्राम की पैरेलल है. तो रोम्बस एक तरह का पैरेललोग्राम ही है. अगर आपको समझ में, देखिए पैरेललोग्राम में एक बेसिक फिगर होगी और उसका भी बेस होता है ट्रेपेजियम. तो पैरेललोग्राम के अंदर रोम्बस भी आता है, रेक्टेंगल भी आता है, स्क्वायर भी आता है. स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, और रोम्बस भी पैरेललोग्राम है, क्योंकि ये तीनों के तीनों फिगर जो होते हैं ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करते हैं. उसकी एक ही उसके डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं. उसकी एक ही डेफिनेशन है, अपोजिट साइड शुड बी इक्वल. अब देखिएगा, तो इसका एरिया का जो फॉर्मूला बनेगा ना, ये उसका बेस समझ लीजिए, और इसको आप उसको हाइट मान लीजिए. तो बनेगा बेस इंटू हाइट. हाँ, यहाँ पर एक बात और दी उसने, D1 8 सेंटीमीटर पकड़ लीजिए और D2 आपको निकालना है, ये हम बाद में करेंगे. तो बेस है आपका 5 सेंटीमीटर और हाइट है आपका 4.8 सेंटीमीटर. तो अगर उसको मल्टीप्लाई कर दे तो 5 8 हो जाएगा 40, कैरी ऑन 4, 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 दैट इज 24. एक पॉइंट लगा दीजिए, तो आपका जो एरिया आएगा वो है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये आपका एक आंसर आया. अभी अब पूछा उसने हमसे कि इसका डायगोनल 2 क्या आएगा, मतलब एक डायगोनल दिया गया है, दूसरा हमसे पूछा है. तो अब हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, हाफ D1 इंटू D2 वाला. तो आप एरिया लिखिए, दैट इज हाफ इंटू D1 मल्टीप्लाई बाय D2. तो एरिया हम यहाँ निकाल चुके हैं, तो एरिया के नीचे एरिया आ जाएगा 24. हाफ D1 हमने 8 माना है, यहाँ पर दिया गया है, और D2 तो हमें निकालना है. तो ये जो हाफ ही थी काट दीजिए, 2 1 2 2 4 8. अभी मल्टीप्लाई का 4 24 के डिवाइड में आ जाएगा. यहाँ पर
4 1 जा 4 6 जा, तो डायगोनल 2 हमारे पास में आ गया 6 सेंटीमीटर। तो बड़े ही आसान से हमारे 2 क्वेश्चंस थे, हमने इसको फटाफट सॉल्व कर लिए है। आई होप दोनों आपको समझ में आए होंगे।